जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था और उनके बारे में डिस्कस भी किया था। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हर चीज का एक ड्राइवर होता है। कभी कभी हम जो चीजें आंखों से देखते हैं हम उन्हें सच मानते हैं, बट हर बार वो चीजें सच नहीं होती हैं। जैसे हमें लगता है लॉजिक कुछ अलग, हम समझते कुछ अलग और होता कुछ अलग। जैसे कल मैंने एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था बाइक को लेके। कई लोग ऐसे हैं जो बाइक चला लेते हैं, तो क्या आप बाइक के ड्राइवर हो गए? नहीं। बाइक का ड्राइवर कौन है? फ्यूल। यानी जो भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उसका ड्राइवर कौन होता है? फ्यूल। मतलब ये सब कॉन्सेप्ट तो दिमाग में नहीं है कि पहिया निकाल दें, ये निकाल दें, वो निकाल दें। गाड़ी कब कहेंगे, बाइक कब कहेंगे? जब पूरी पार्ट्स होंगे तभी तो बाइक हुई। अब फोर व्हीलर हो, फोर 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 व्हील हो ही ना। चल रही है गाड़ी हो और चारों पहिए निकाल दे, उसको गाड़ी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो मतलब सब कुछ बनने के बाद एक्चुअल में जो उसे ड्राइव करने का काम कर रहा है वो कौन है? फ्यूल। वैसे ही मैंने कहा था कि अगर बात ह्यूमन की करें, मनुष्य की करें, तो ह्यूमन का ड्राइवर कौन है? सोल, उसकी आत्मा। ठीक है। एक टाइम तक है तो काम करते हैं, मरने के बाद भी लोग सिग्नेचर कर देते हैं। हाँ नहीं। तो मतलब बेसिकली ये है कि मनुष्य का ड्राइवर उसकी आत्मा हो गई और वह का ड्राइवर उसका ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। ठीक है, बात क्लियर है। और कंप्यूटर सिस्टम में भी कब क्या कैसे करना है, उस पे भी किसका कंट्रोल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएस कहा जाता है। मतलब घर में जैसे कि मुखिया होते हैं हमारे पिताजी, ठीक वैसे ही सिस्टम का जो मेन वर्क है, मुखिया का जो काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग चीजें नहीं है। जैसे आप पूछते हो ना आपके सिस्टम में कौन सा विंडो डाले हो भाई, तो विंडो मतलब कि जैसे विंडो ही सिर्फ नहीं, और भी बताऊंगा मैं। पहले सुनिए विंडो के बारे में। जैसे आपके सिस्टम में विंडो, कई लोग के सिस्टम में विंडो 7 होते हैं, विंडो 8 होते हैं, विंडो 10 हो गए, यूनिक्स लिनक्स हो गए। ठीक है। बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो विंडो 10 है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जो भी विंडोज है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी चीजें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग फोन में नहीं कहते कौन सा वर्जन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लॉलीपॉप, कर्नल, आजकल कोई लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो सारे क्या है? वर्जन ही है। वर्जन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको सिस्टम को ड्राइव करेगा, उस पर कंट्रोल करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। नीरज, एक बार स्क्रीन और वॉइस अगर प्रॉपरली आ रही है तो मैसेज कर दीजिए मुझे। ठीक है, आगे चले। सुनिएगा ध्यान से अब। तो हम किसी फाइल फोल्डर को अगर ओपन करते हैं तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसको खोलने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे कल मैंने एक मैसेज, सॉरी, कल मैंने एक बात बताई थी क्लास में। यस, आ रही है, ठीक। कल मैंने एक बात बताई थी क्लास में कि अगर जैसे कि मैंने एक बच्चे को ही दिया था दो मार्कर और मैंने टास्क दिया था कि हाथ से कुछ और एक हाथ से कुछ अलग लिखिए, और देखा था आपने कि दोनों हाथ एक साथ चले और एक लेटर ही कोई जो दिमाग में चल रहा था वही हुआ। तो ऐसी चीजें होती हैं जब आपको एक साथ बहुत सारे टास्क दे दिए जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका दिमाग बढ़ जाता है, फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस हमारी स्पीड जो होती है क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली देखिए जो सब्जेक्ट आपको आता है उस पर आपको टाइम नहीं लगता होगा लिखने में, करने में। जो सब्जेक्ट टफ होते हैं उस पर आप सोचते हैं, टाइम लेते हैं। टाइम लेना ही तो उसका नाम दे दिया जाता है एंकर। और कहीं ना कहीं रैम की भी बात होती है कि जितना ज्यादा रैम, भाई मेमोरी भी तो चाहिए ना वैसे, तो रैम की भी बात आ जाती है। बात क्लियर है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? मास्टर प्रोग्राम। और वो मास्टर प्रोग्राम कोई और नहीं है, कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जो सिस्टम का क्या है? हमारे ड्राइवर है। क्या है? ड्राइवर है। हमारे सिस्टम का क्या है? ड्राइवर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो जो लोग नए हैं इस बात को लिख लीजिए कि हमारे सिस्टम का ड्राइवर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी जो नए हैं लिखिए, हमारे सिस्टम का जो ड्राइवर है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए।
और आप लोग डेली आइए क्लास करने, क्योंकि अब प्रैक्टिकल टर्म स्टार्ट होंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल बताए जाएंगे। तो बिना प्रैक्टिकल किए कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पढ़िए, फिर जाके लैब में 1 घंटे प्रैक्टिकल करिए। उससे होता है क्या है, प्रैक्टिकल कराने का हम लोग का पर्पज क्या होता है कि आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप लोगों को भी लगेगा हाँ हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बात कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मैंने बात किया था कि कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। जो एक लड़का बोल देता है वो पहली बात तो हमेशा गलत बोलता है, और आप लोग सपोर्ट करते हो। किसी दिन मारूंगा, यही दिमाग सही हो जाएगा सबका, बता दे रहा हूँ। एक तो हमेशा वो गलत बोलता है, ऊपर से आप लोग सपोर्ट करते हो उसको। मैंने कहा था कंप्यूटर सिस्टम किससे बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह। किसका समूह है कंप्यूटर सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर का कोई वजूद नहीं। आप लोग जो लोग नए हैं लिख लीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हो गया, कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। और सुन लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं, और सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर का कोई वजूद नहीं। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये भी बात हो चुकी है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये जो भी पार्ट दिख रहे हैं आपको कंप्यूटर के, जो भी कंप्यूटर के पार्ट हैं आपके, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इनपुट डिवाइस आप लोगों को समझ में आ गया कि वो डिवाइसेस जो मदद करे कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसे हम इनपुट बोलते हैं। और जो हमें रिजल्ट देता है उसे आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें रिमोट की, तो रिमोट कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट होगा, क्योंकि हमें दिखाता सुना भी नहीं है, लेकिन वो लॉजिक लगाना नहीं है, वो तो आपको समझने के लिए होता है। लॉजिकली आप रिमोट से आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि चलो भाई प्रोजेक्टर बंद हो जाओ, चलो भाई प्रोजेक्टर ऑन हो जाओ, इसी से ना। तो ये इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। और जहां इंस्ट्रक्शन देने वाली बात आ गई, वो चीजें क्या होती है? इनपुट होती है। बात क्लियर हो गई? और इनपुट कौन सा ऑपरेशन है? फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन प्रोसेसिंग। और थर्ड ऑपरेशन क्या होता है? जैसे चक्की बनाए थे ना आटे वाली, पहला इनपुट काम हुआ था यानी फर्स्ट ऑपरेशन, दूसरा प्रोसेसिंग यानी सेकंड ऑपरेशन, तीसरा आउटपुट यानी थर्ड ऑपरेशन, तीसरा। ठीक है, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसका डिफिनेशन, क्या बोलते हैं, डिफिनेशन भी बता दिया मैंने कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप देख सके बस छू नहीं सकते हैं तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिसे आप देख भी सके छू भी सके उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। मैंने कहा था सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर? दो टाइप के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो लोग नए हैं लिख लीजिएगा कि आप सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब ठंडी हो गई तो पहले हो
गया? ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सुनिए मेरी बात। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। या यूं कह सकते हैं जो चीजें इनबिल्ड होती हैं सिस्टम के साथ। नहीं तो है कि मोबाइल खरीदते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशन फोन के साथ ही आते हैं, उसको अपन इंस्टॉल भी नहीं कर पाते, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो आप अलग से डाउनलोड कर रहे हो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बात क्लियर है? ठीक। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए, एक सिस्टम हो गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की इच्छा की पूर्ति करता है। यूजर की, जैसे मेरा मन किया आज पैसा ट्रांजेक्शन करना है तो मैंने मन किया तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, अमेजन जो डाउनलोड किया और पेमेंट किया, डन हो गया। मुझे मन किया फोटो एडिट करने के लिए यूट्यूब प्लस पता नहीं क्या क्या स्नैपचैट वगैरह डाउनलोड किया, खत्म। तो जैसे जैसी इच्छा होगी हमारी वैसा वैसा एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप डाउनलोड करिए और अपनी इच्छा की क्या करिए? पूर्ति करिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। और एक लाइन आई थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और, ठीक है। एक और चीज लिख लीजिएगा आप लोग जो नए हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हो गया? अब देखिए, एक लाइन कल आया था, बूटिंग, बूट। हाँ इधर देखिए, सब सामने देखिए, सामने क्या हुआ वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सामने देखिए सब लोग, नीचे नहीं देख रहे। हाँ बताइए तो, क्या होता है बूटिंग? सिस्टम को ऑन ऑफ, ऑन या ऑफ करना प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई वर्ड बूटिंग कहता है, बूट कहता है, तो बूट का मतलब क्या? सिस्टम को ऑन ऑफ करना, वह प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कितने प्रकार की बूटिंग होती है? दो प्रकार की बूटिंग होती है। कौन कौन सी बूटिंग होती है? एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म का मतलब क्या होता है? हॉट होता है। क्या होता है? हॉट होता है, अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया था कोल्ड बूटिंग कब होता है? जब सिस्टम को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो वो क्या होता है? कोल्ड बूटिंग होता है। लेकिन सिस्टम पे 2-4 घंटे काम करने के बाद सिस्टम को ऑन ऑफ करें तो वह प्रोसेस वार्म बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। बात क्लियर है? बूटिंग क्या कहते हैं? सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। यह दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब सिस्टम को पहली बार ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग, और 2-4 घंटे काम करने के बाद ऑन ऑफ करते हैं तो वार्म बूटिंग। बात क्लियर हो गई? जो लोग नए हैं इस बात को लिख लीजिए, सिस्टम को ऑन ऑफ करना उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। जो भी लोग नए हैं, दिक्कत लगेगा, बातें समझ में नहीं आएंगी तो पूछ लीजिएगा। प्रोसेस बूटिंग कहलाता है, का प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। हो गया? और ये दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड और वार्म, आप समझिए होंगे कोल्ड कब होता होगा, वार्म कब होगा। जाहिर सी बात है, काम करने के बाद ऑन ऑफ करेंगे तो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वार्म बूटिंग का नाम है। यहाँ तक तो क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक मतलब वही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स है, या डिपेंड कर सकते हैं, आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पे। एक होता है सी यू आई, क्या होता है? सी यू आई। और ये होता है जी यू आई। क्या होता है? जी यू आई। तो लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित होता है, पहला सी यू आई और दूसरा जी यू आई। फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा।
याद रखिए एक टाइम में आप ये पूरी चांस है या पूरे मॉडल है डिजिटल वर्ल्ड और आई थिंक कि ये एज है आप लोग के आपको पता रहना चाहिए एक चीज आप लोग के पहले में सीख लो ताकि कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसका लाभ ज्यादा सीख लो और मैं खुद ही इंस्ट्रूमेंट में यहाँ खड़े हो करता हूँ मैं आपको अच्छा फीलिंग दूंगा यहाँ आपको मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ का तो अच्छा नहीं कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा जो चीजें यहाँ है आपको कहीं मिलेंगी कारण ये कि होता है कि जहाँ एक देखो पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट अच्छा हो तो पढ़ाई अच्छी है बाकी आपकी मर्जी दूसरी क्लास नहीं कोई फोर्स नहीं है मैं ये कहूँगा कि आपके पास चांस है आपको पता ही है कि नॉर्मल स्टूडेंट चीज को मतलब चीज को लेवल होती है उसको कोई भी होता है पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सब नहीं पढ़ा जाए इसमें आता है आप भी उसमें देखो तो पूरा लिखना नहीं है ना लिखो ना ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टू टाइप डिपेंड ऑन अब लिखिए डिपेंड ऑन पहले लिख लीजिए CUI बेस्ड दूसरा लिखिए GUI बेस्ड बस खुद का लिख लीजिए और थोड़ी लिखना तभी समझाओगे क्या बोला हूं मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिपेंड ऑन टू बेस्ड कौन कौन से फर्स्ट वन इज CUI बेस्ड एंड लास्ट वन सेकंड वन इज GUI बेस्ड और जो पहले की कंप्यूटर सिस्टम थे वो CUI पे बेस्ड है मतलब कि पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो किस पे आधारित थे CUI पे लेकिन अभी के जो करंटली जो जनरेशन चल रहा है अभी और आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित है ये लिख लीजिए हाँ कि पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित थे CUI बेस्ड है और ऐसे लिख लीजिएगा पहले के सिस्टम क्या है CUI बेस्ड है और अभी के सिस्टम GUI बेस्ड है तो पहले उस पे आधारित है डिपेंड है CUI पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है ना वो कैरेक्टर उस पे हो गया ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिपेंड ऑन GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया क्या CUI बेस्ड में एग्जांपल में लिख सकते हैं आप MS DOS और Unix एग्जांपल में तो पूछेगा CUI बेस्ड में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए तो MS DOS और Unix और GUI बेस्ड में कोई पूछे तो विंडोज अभी पढ़े रहे हैं आप लोग ठीक है अभी हम विंडोज पढ़ रहे हैं ना GUI बेस्ड पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अरे उधर लिखना नहीं फोटो खींचने का कोई मतलब नहीं है बस मैं एक लाइन में बता रहा हूँ ना वही है कि दो चीजों पर डिपेंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे CUI पे और GUI पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे मतलब पहले चीज कैरेक्टर पे डिपेंड होती थी अभी किस पे है ग्राफिकल आपको पता नहीं ग्राफ के द्वारा ज्यादा बेहतर होता है किसी को समझाना अगर मान लो दो बच्चों का जजमेंट करना है मार्क्स का तो आपको कॉपी देखना पड़ेगा देख सब मिलाना पड़ेगा एक ग्राफ मैं दे दूं आपको बना के दोनों बच्चों के मार्क्स का तो आप ग्राफ देख लेंगे ग्राफ जिसका हाई है उसका ज्यादा मार्क्स है जिसका लो तो ग्राफिकल ज्यादा आसान हो गया लोगों के लिए ठीक है इसमें तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड और CUI बेस्ड और GUI बेस्ड ठीक है पहले के CUI पे थे अभी किस पे चल रहा है GUI ग्राफिकल इंटरफेस जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं जैसे कि विंडोज 7 हो गया विंडो 8 हो गया विंडो 8.1 हो गया विंडो XP हो गया बहुत सारे एग्जांपल हो गए क्या क्या ये सब क्या होता है सब ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं बोलते लोग आपके सिस्टम में कौन सा विंडो है जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं विंडो 10 ही पढ़ते हैं ना उस अरे तुमको आज तक ये भी नहीं होता है क्या बात अगर जिनको चेक करना है कि आपके जहां प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं उसके सिस्टम में कौन सा विंडो है
तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है ना कि दिस पीसी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और कई जगह माई कंप्यूटर लिखता है या कंप्यूटर लिखता है, तो वो तो एक तरीका ऐसे ही होगा कि कंप्यूटर विंडोज 7 में लिखता है, लेकिन फिर भी चाहे दिस पीसी हो चाहे कंप्यूटर हो, इस पर राइट क्लिक करिएगा, इसके प्रॉपर्टीज में जाइएगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में कितने बिट्स का, कितना रैम लगा हुआ है, कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सा विंडो आपके में पड़ा हुआ है। तो मेरे में क्या है, विंडो 10 इंटरप्राइज। आप लोग में विंडो 10 प्रो होगा, प्रो का मतलब प्रोफेशनल, तो अलग अलग चीजों पे होते हैं। ठीक है, देख लेना, तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा विंडो है, कौन सा एडिशन है, डेट क्या है, इंस्टॉल डेट कब, ओएस कब बना था, ये भी दिखा रहा है 14 दिसंबर 2022 को। तो सारी चीजें इसमें दिखाएंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया बात ना। तो अपने सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो सीधा सीधा दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, चेक कर लेंगे सारी चीजें। बात क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कहा कि विंडोज जो भी आते हैं या फिर जो भी और भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या हो गया, विंडो 10 आप फिलहाल में आप लोग यूज कर रहे हैं, विंडो 10 और विंडो 7, विंडो 8, ठीक है, 8.0 है, वो 8.1 है, विंडो एक्सपी है, विंडो एक्सपी एक्सपी है, ये सब क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी अगर नाम आता है यूनिक्स का, ये रहा यूनिक्स लिखा हुआ है, या एम एस डॉस का, या लिनक्स का, LINUX, ये सारे सब क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, तो विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, यूनिक्स, लिनक्स, MS डॉस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल। नहीं पूछा जाता कौन सा विंडो है तुम्हारे में, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो लेकिन हाँ, लिखिए पहले आप लोग एग्जाम्पल में, सारा एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूनिक्स लिनक्स भी लिख लीजिए, लिखिए आप लोग विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो एक्सपी, यूनिक्स लिनक्स सब सामने है, MS डॉस, सब लिखिए फटाक से। ये लाइव क्लास में भाई आपके पास फोन भी नहीं है, तो ये सिस्टम में जो भी करके पढ़िए, पढ़िए यूट्यूब पे सर्च करके पढ़िएगा, लाइव सेशन है जेडी स्टेशन, और पढ़िए वीडियो आपके लिए। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, डेली आइए बाबू। इसलिए मैं आपको फोन भी किया था, मैं सबको फोन नहीं करता हूँ, इसलिए आपको फोन किया था, आप पढ़ने आइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? एग्जाम्पल में क्या क्या लिखे हैं आप लोग? विंडो 7, आराम 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 से, विंडो 10, विंडो एक्सपी, यूनिक्स लिनक्स लिखे हैं, यूनिक्स कामा लिनक्स कामा MS डॉस कामा, ऐसे लिखे हैं ना? हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? अगर कोई पूछेगा एक्सपी का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस कहिएगा। क्या होता है? एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, और आप लोग इंग्लिश लिनक्स पढ़ी हुई है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, MS डॉस, और डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, DOS का फुल फॉर्म, MS डॉस लिखा है ना, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बात क्लियर हो? कोई डाउट यहाँ तक? हो गया लगभग। हाँ?
और एक और चीज लिखिए, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिखिए यूनिक्स कामा लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं इस पे। देखिए यूनिक्स कामा लिनक्स, ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिखिए मल्टी यूजर, मल्टी की स्पेलिंग लिख देंगे ना आप लोग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसकी स्पेलिंग भी नहीं आ रही होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एंड लिनक्स आर द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस दैट कि बहुत सारे यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं, वर्क टुगेदर, किस पे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसका मतलब ये है, मल्टी टैलेंट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल काम करे, समझ रहे हो, एक से ज्यादा काम। तो बताइए जितनी चीजें पढ़ाई गई इतना समझ में आया, कोई डाउट? चलिए, तो कल मैंने फोल्डर बनाना सिखाया था आप लोगों को, सिखाया था ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आज भी फोल्डर का ही एक पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लो मैंने फोल्डर सिखाया था, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, यहाँ आ गया न्यू फोल्डर, या मैंने अपने जो भी नाम देना चाहते हैं हम, हमने देना है, और क्या कर देना है, इंटर कर देना है, बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? चलो इसको डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिलीट कर दिया। फिर से वही काम करते हैं, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, लेकिन आज का काम क्या करना है सुनिएगा, फोल्डर में जाना है, और यहाँ आज को आपको फोल्डर बनाना है ए यू एक्स के नाम से। किस नाम से, ए यू एक्स के, लिख दिया ना, फिर इंटर कर दिया जाए, इंटर कर दिए। देखिए करा द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इनवैलिड, करा जो नाम आप डाले इनवैलिड है, ये क्या मतलब है, ओके करिए। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, हम सी ओ एन नाम से बना देते हैं। किस नाम से, सी ओ एन नाम से। अब तो बना ले, नहीं बना रहा है। तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्यूटर इनवैलिड मानता है और वो उसको अलाउ नहीं करता बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बना नहीं सकते, बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, टोकन, एक कोड लेना पड़ता है सिस्टम से। कैसे, पहले तो जो न्यू फोल्डर लिखा हुआ है उसको बैक स्पेस से क्या करिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, और इसी वाले व्हाइट पोर्शन में आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक। ये सुनिए, गाड़ी नंबर मैं बता रहा हूँ, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है, यूपी 57 AY 4470। आप लोग नशा कीजिए, गाड़ी से आते हैं आप लोग स्प्लेंडर से? हाँ, कौन, बिहार का होगा, यूपी नहीं लिखा होगा। यूपी 57 अपाची, यूपी 57 BD 47। अपाची से कोई आया इसमें, कोई नहीं अपाची वाला, नहीं, अपाची वाला मिल गया। हाँ अपाची वाला मिल गया। और एक और है स्प्लेंडर प्लस यूपी 57 AQ 9397 है कोई, सब गरीब बच्चे हैं हमारे, साइकिल साथ। हाँ स्कूटी का भी नाम है, हाँ नंबर नहीं याद है। नहीं तो स्प्लेंडर थोड़ी है छोटी तो। नहीं, नंबर नहीं याद है, नंबर चले रही, तो बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है सबको? यस तो क्या बोल रहा था मैं, फोल्डर बनाना, तो राइट क्लिक करना, सॉरी गड़बड़ हो गया था, फिर दोबारा करें इसको, दोबारा इसको डिलीट करिए। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, और मैंने कहा ये बैक स्पेस से क्या करिए, न्यू फोल्डर जो लिखा है मिटा दीजिए उसको, है ना, और इस पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे, इसी ब्लैक वाला पोर्शन जो हाईलाइट वाला पोर्शन है व्हाइट सा, इसी में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे से थर्ड ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट यूनिकोड। एक ही ड्रॉप डाउन, कहीं और जाएंगे तो कोई कोड आएगा नहीं, यहीं जाएंगे तो आएगा, देख रहे हैं ना। अब इतने सारे कोड दिए हैं, इतने सारे कोड, कोई भी एक कोड लीजिए और अब टाइप कर दीजिए क्या, AUX, और इंटर दबा दीजिए तो बन जाएगा। यही काम आज आपको करना है, ठीक है। आज की क्लास में आपको यही फोल्डर बना के, आपको AUX नाम से भी फोल्डर बनाना है और CON नाम से भी। अभी नहीं कि सर लोग से पूछ लें, आप अपने आप करिए प्रैक्टिकल, क्योंकि पूछ के कर लेंगे तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप करिए, खुद को सेटिस्फाई करिए, क्योंकि इंसान खुद से झूठ
नहीं बोल सकता, ठीक है, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। सर एक ठीक। काम से दो भी बन जाएगा उस पे क्लिक करके। एक मिनट जाओ यार, आगे क्या है, आप पढ़ के आ गए हो तो हाँ सर पढ़ जाएगा तो। समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत है बच्चों तो प्रैक्टिकल के टाइम में ये कर लीजिएगा, बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहिए, आप लोग भी प्रैक्टिकल कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। सलो से बात कर लीजिएगा, सलो लोग नए हैं, डेमो क्लास है, बैठ के प्रैक्टिकल करना है तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। नई वही अगली टॉपिक होगी हमारी, और प्रैक्टिकल टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अब्सेंट ना करें, डेली आए पढ़ने, खुद को कवर अप करें, ठंडी से बचें।